हेलो फ्रेंड, मेरा नाम एस कुमार है और सनबिक जीएस एकेडमी के नाम से जो है कोटवा में जो है अपना ऑफलाइन क्लास चलता है। आज पहला वीडियो जो है हम ऑनलाइन में मॉडर्न हिस्ट्री का ला रहे हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और कोशिश रहेगा कि इसको हम आसान भाषा में आपको समझाएं। ठीक, तो शुरू करते हैं कि भारत में जो है कैसे जो है यूरोपीय जो है पहुंचते हैं। आपको मालूम होगा कि अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन अंग्रेज से पहले भी कुछ जो है व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक, ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक, पहले होता क्या था कि भारत का यूरोप के साथ व्यापार होता था, इस मार्ग से, स्थल मार्ग से व्यापार होता था। ठीक है, और स्थल मार्ग से व्यापार होता था और भारत के साथ साथ ये जो आप इंडोनेशिया देख रहे हैं, इधर से मसाले का व्यापार होता था। और क्या होता, अरब प्रायद्वीप से होते हुए ये क्या होता था, यूरोप पहुंचता था। कुछ जो है अरब व्यापारी भी क्या करते थे, सामान खरीद करके और यूरोप पहुंचाते थे, और कुछ यूरोप भी डायरेक्ट आते थे इस मार्ग से और भारत के साथ व्यापार करते थे, और जो है ये इंडोनेशिया के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, और इसी तरह जो है व्यापार होता था। हुआ क्या कि जो है 7वीं सदी में आपको जो है इस्लाम धर्म का उदय होता है, और उसमें इस्लाम धर्म के साथ जो है अपना गजनी साम्राज्य का उदय होता है। उसी में से एक उस्मानिया साम्राज्य था, जो तुर्की वाला जो एरिया है वहीं पर उस्मानिया साम्राज्य जो है शासन कर रहा था। ठीक है, तुर्की में एक जगह है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। ठीक है, उसी पे क्या होता है, 1453 में जो है उस्मानिया साम्राज्य द्वारा जो है क्या कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। यानी जो उस्मानिया साम्राज्य कौन था, मुस्लिम साम्राज्य था। उसने क्या किया, तुर्की वाला क्षेत्र था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया, उस पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। जब कब्जा कर लेता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये लोग जो है जो भी भारत के साथ व्यापार होकर के यूरोप सामान पहुंचता था, उस पर क्या होता था, वो लोग टैक्स वसूलना शुरू किए। अब सोचिए कि पहले ऐसे फ्री व्यापार होता था, जब ये लोग टैक्स वसूलना शुरू किए तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएगी। यानी भारत से और ये जो इंडोनेशिया से जो सामान यूरोप पहुंचेगा और वो क्या हो गया, महंगा होने लगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे टैक्स बढ़ाने लगे। अब हुआ क्या कि यूरोप वासियों को लगा कि जो है अब क्या होगा, कोई विकल्प हमें तलाशना होगा कि डायरेक्ट हम क्या करें, भारत के साथ व्यापार करें, बीच में जो ये टैक्स हम दे रहे हैं उसे ना देना पड़े। ठीक है, तो उसी समय जो है 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो है पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। ठीक, यानी यूरोप में बहुत सारा विकास हो रहा था, जहाज के निर्माण हो रहे थे, और दिशा सूचक यंत्र जो है कंपास का भी खोज हो चुका था। ठीक है, और स्पेन और इटली, स्पेन और पुर्तगाल, दो ऐसे देश थे, वो क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट करने लगे किसमें, को पहुंचने के लिए रास्ते में, यानी भारत की खोज करने के लिए वो लोग क्या करने लगे, इन्वेस्ट करने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो है एक पुर्तगाल का ही राजकुमार था, उसका नाम था डॉन हेनरिक। क्या नाम था, डॉन हेनरिक। पुर्तगाली राजकुमार जिसका नाम था डॉन हेनरिक, और इसे हेनरी द नेविगेटर कहा गया, हेनरी द नेविगेटर। इसने जो है क्या किया कि अपना पूरा आधा जीवन जो है भारत तक पहुंचने के लिए जो है खोज करने के लिए रास्ता मैप बनाने में जो है व्यतीत कर दिया। भारत का तो रास्ता मैप नहीं बना सका, लेकिन जो आप ये पश्चिमी अफ्रीका देख रहे हैं, ये अफ्रीका देख रहे हैं, इसका जो पश्चिमी एरिया वह है उसका मैप तैयार करके 1460 ईस्वी के आसपास जो है अपना हेनरी द नेविगेटर मर गया। यानी जो है पश्चिमी अफ्रीका का मैप वो क्या कर दिया, तैयार कर दिया। ठीक, अब क्या होता है कि 1487 ईस्वी में एक व्यक्ति था, उसका नाम था बार्थालोमेओ डियाज। क्या नाम था उसका, बार्थालोमेओ डियाज। उसको भेजा गया भारत को खोजने के लिए। पुर्तगाली था, बार्थोलोमेओ डियाज कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाली था। और ये कब चला, 1487 ईस्वी में। यहाँ से चलता है यूरोप से, और वो क्या हुआ कि जो अफ्रीका का दक्षिणी तट है, अभी वर्तमान में जो दक्षिण अफ्रीका जो है देश है, उसके दक्षिणी एरिया पर पहुंचता है, और उसका नाम दिया जाता है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक, और इसको जो है हिंदी में उत्मासा, उत्मासा अंतरिप द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेओ डियाज क्या किया, केप ऑफ गुड होप का खोज करके, और यहाँ से फिर वो लौट गया, यानी भारत तक नहीं पहुंचा, आधा रास्ता वो क्या किया, तैयार करके पहुंच गया। ठीक, कहाँ पहुंचा, अपना
जो है यूरोप फिर से जो है पुर्तगाल पहुंच गया। अब हुआ क्या कि 1492 ईस्वी में एक व्यक्ति था, उसका नाम था कोलंबस। कोलंबस, और एक कोलंबस जो है ये था इटली का रहने वाले, यानी इटली निवासी था, ठीक है। और जो है स्पेन जो है इसको क्या किया था, पैसा दिया था। स्पेन क्या किया था, इसको पैसा दिया था, यानी स्पेन द्वारा क्या था, ये वित्त पोषित था, यानी स्पेन ने पैसा दिया था कि आप जाइए और भारत की खोज किए। कोलंबस जो चलता है अपना जो है यूरोप से, और वो अटलांटिक महासागर होते हुए जो है ये जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका जो देख रहे हैं वहाँ पहुँच जाता है, यानी रास्ता भटक जाता है। उसको लगा कि जो है भारत पहुँच गए, और वहाँ के लोगों को जो है रेड इंडियन कह करके पुकारा, रेड इंडियन कह करके पुकारा। किसको, जो है अमेरिका के लोग थे उनको, यानी कोलंबस जो है किसका खोज कर दिया, अमेरिका का। कब किया, 1492 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अभी भी भारत को खोजने के लिए क्या था, अपना अधूरा था, यानी भारत तक पहुंचने के लिए जो अभी तक क्या था, अधूरा था। तो हुआ क्या कि अब जो है एक व्यक्ति, नाम सुनेंगे, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था, वास्को डिगामा। इसको जो है वहां से पुर्तगाल से भेजा जाता है भारत को खोजने के लिए। ये जो है यहाँ पहुंचता है कहाँ, केप ऑफ गुड होप। कब पहुंचता है, अपना जो है 1498 ईस्वी में, ठीक है। 1498 ईस्वी में चलता है और यहाँ पे पहुंचता है केप ऑफ गुड होप। और यहीं पे जो है भारत से एक जो है व्यापारी गया था व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम था अब्दुल मजीद। और ये जो अब्दुल मजीद था ये गुजरात का एक व्यापारी था, ये भी कहाँ गया था, अपना दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने के लिए। तभी इसकी मुलाकात वास्को डिगामा से होती है, और वास्को डिगामा इससे बोलता है कि हमको भारत पहुंचना है, और ये बताता है कि हम भारत के ही रहने वाले हैं। तो ये क्या करता है, अब्दुल मजीद पथ प्रदर्शक का काम करता है, और क्या करता है, वास्को डिगामा को लेकर के भारत पहुंचता है। और भारत जब पहुंचता है तो कहाँ पहुंचता है और किस तारीख को पहुंचता है, तो भारत जो है केरल के जो है कालीकट तट पर पहुंचता है। कब, 20 मई में। कब पहुंचता है, 20 मई 1498 को। और कहाँ पहुंचता है, तो केरल के कालीकट कालीकट के बंदरगाह पर। और वहाँ जो है केरल का एक शासक था, हिंदू शासक, उसका नाम क्या था, जमोरिन, ठीक। जमोरिन जो है केरल का जो है शासक था, हिंदू शासक। वो क्या करता है, जो वास्को डिगामा है उसका भव्य स्वागत करता है, ठीक है। वास्को डिगामा क्या करता है, भारत में जो है कुछ दिन रहता है, और क्या करता है, भारत के साथ बहुत सारा जो है मसाला लेकर के वो जो है अपना पुर्तगाल लौट जाता है। पुर्तगाल जब लौटता है तो ये जो मसाला लेकर के वो पहुंचा था, जो जितना इसका खर्च लगा था उसको काटने के बाद जो है इसको 60 गुना लाभ होता है। यानी समझ रहे हैं, जितना इसका इन्वेस्ट हुआ था सबको हटाने के बाद इसको 60 गुना अधिक लाभ होता है, किसको, जो है वास्को डिगामा को। अब जो है होता क्या है कि यूरोप में पूरा मतलब हलचल हो गया कि अरे जो है भारत के साथ अगर हम ऐसे व्यापार करते हैं तो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो है एक और व्यक्ति को जो है भेजा जाता है भारत के साथ व्यापार करने के लिए, और उसका नाम था अपना जो है अल्ब्रेज कैब्राल। क्या नाम था, अल्ब्रेज कैब्राल। अल्ब्रेज कैब्राल क्या होता है कि 1500 ईस्वी में इसको जो है भेजा जाता है यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि ये जो है रास्ता जो है भटक जाता है और ये ब्राजील पहुंच जाता है, यानी ये जो है ब्राजील का खोज कर देता है कौन, अल्ब्रेज कैब्राल। कब, 1500 ईस्वी में, ठीक है। और इधर से होकर के जो है फिर ये भारत पहुंचता है, और भारत जब पहुंचता है तो ये क्या करता है कि जो हिंदू शासक था जमोरिन उससे मिलता है, और उससे बिना आज्ञा लिए क्या करता है कि यहाँ पे क्या करता है कि अपना फैक्ट्री स्थापित कर देता है, ठीक। कुछ दिन के बाद जो है जमोरिन उस फैक्ट्री को बंद कर देता है, और ये जो है ये भी मसाला वसाला ले करके अल्ब्रेज कैब्राल कहाँ पहुँच जाता है, फिर जो है अपना यूरोप पहुँचता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मालूम चला पुर्तगालियों की जो फैक्ट्री हमारा था वो क्या किया है, वहाँ के शासक ने बंद कर दिया। तो फिर जो है 1502 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा को जो है भारत भेजा जाता है व्यापार करने के लिए। वास्को डिगामा आता है और क्या करता है, जो है वहाँ के शासक थे उससे बात करता है, उपहार देता है, उसको खुश करता है, और वहाँ के जो शासक थे जमोरिन उनको जो है व्यापार करने का, फैक्ट्री स्थापित करने का जो है परमिशन दे देता है, और 1500 वास्को डिगामा और फिर व्यापार करके और चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि और भी कुछ देशों का खोज होता है। 1642 ईस्वी में
जो है अपना खोज होता है किसका, ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का नहीं, जो है न्यूजीलैंड का खोज होता है, ठीक, 1642 ईस्वी में। और उसका नाम क्या था उस व्यक्ति का जिन्होंने न्यूजीलैंड का खोज किया था, तो एबेल तस्मान उसका नाम था, एबेल तस्मान। और ये जो है हॉलैंड का रहने वाला था, हॉलैंड यानी नीदरलैंड जो है वो वहाँ का रहने वाला था एबेल तस्मान। और किसकी खोज करता है 1642 इसमें, न्यूजीलैंड का। 1770 में जो है ऑस्ट्रेलिया का खोज होता है, और वो ब्रिटेन का रहने वाला व्यक्ति था, नाम था उसका जेम्स कुक, ठीक है। 1770 ईस्वी में किसका, ऑस्ट्रेलिया का खोज होता है। तो एक बार हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि किस तरह से जो है किस देश का कौन व्यक्ति खोज किया था। तो अपना जो है बार्थोलोमे डियाज 1487 में केप ऑफ गुड होप का खोज करता है। उसके बाद 1492 में जो है अपना कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। उसके बाद जो है 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत की खोज करता है। उसके बाद जो है अपना 1500 ईस्वी में अल्ब्रेच कैब्राल किसकी खोज करता है, ब्राजील का खोज करता है। उसके बाद 1642 में एबल तस्मान किसका खोज करता है, अपना जो है न्यूजीलैंड की खोज करता है। उसके बाद 1770 में जो है ब्रिटेन का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स कुक, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है, ठीक है। अब जो है हम आगे पढ़ेंगे कि जो है कैसे जो है भारत में जो है कंपनी आता है और कंपनियों का जो है स्थापना होता है और लोग भारत के साथ जुड़ते हैं, व्यापार करते हैं। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग समझे कि कैसे जो है यूरोपीय जो है समुद्री मार्ग से भारत में पहुंचते हैं, ठीक है, और जो है व्यापार करना शुरू करते हैं, ठीक। तो उसी क्रम में जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूरोपीय द्वारा खोजा गया देश या क्षेत्र यहाँ पे है कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, बार्थोलोमेव डियाज। और ये कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। कब किया था, 1487 ईस्वी में। और दूसरा जो है आप अमेरिका देख रहे हैं, अमेरिका की खोज कौन किया था, अपना जो है कोलंबस किया था, ठीक है। और जो है इसको पैसा दिया था स्पेन, और ये रहने वाला कहाँ का था, इटली का। 1492 ईस्वी में क्या करता है, अमेरिका की खोज करता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे भारत की खोज कौन करता है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, और 1498 में भारत की खोज करता है। उसके बाद जो है ब्राजील का खोज कौन करता है, अल्ब्रेच कैब्राल, कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। और जो है 1500 ईस्वी में इसने क्या किया, ब्राजील का खोज किया। उसके बाद जो न्यूजीलैंड जो है देश है उसका खोज कौन करता है, एबेल तस्मान। और जो है क्या बोलते हैं नीदरलैंड या क्या था, हॉलैंड का रहने वाला था कौन, एबेल तस्मान। ये 1642 ईस्वी में खोज करता है किसका, न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन जेम्स कुक जो कि ब्रिटेन का था 1770 ईस्वी में करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आगे देखेंगे कि ये तो जो है देश का खोज हो गया। अब हुआ क्या कि यूरोप में कंपनियों का स्थापना हुआ, ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो जो है आप देख रहे होंगे कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम, यूरोप में जो है कंपनियों का स्थापना होता है कब होता है, और उसके बाद जो है भारत में उस समय शासक कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय भारत में शासक कौन था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम, देश, वर्ष और भारत में उस समय शासक कौन था। तो जो है पुर्तगाली जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में होता है। और उस समय भारत में जो शासक था लोधी वंश का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। 1489 से 1517 तक वो क्या था, उसका शासनकाल था। यानी जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है तो कब, 1498 में। उस समय भारत में शासक कौन था, सिकंदर लोधी। शासनकाल 1489 से 1517। उसके बाद देख रहे होंगे अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में होता है, ठीक है। और उस समय भारत का शासक कौन था, अकबर था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था, ठीक। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में शासक अकबर था। उसके बाद जो है डच देख रहे हैं, डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में होता है, और उस समय भी कौन भारत में शासक रहेगा, अकबर रहेगा। डेनिश कंपनी की जो है स्थापना यूरोप में होता है कब, 1616 में, और भारत में उस समय शासक कौन होगा, जहांगीर होगा। जहांगीर का शासन कब से कब तक था, 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होता है, और उस समय भारत में जो शासक होगा वो औरंगजेब होगा, 1658 से लेकर के 1707 तक, ठीक। तो ये जो है यूरोप में जो कंपनी स्थापना हुआ किस वर्ष हुआ, उस समय भारत में कौन शासक था, इसको हम देखें। उसके बाद जो है हम आगे देख रहे हैं जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। इससे जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है भारत में सबसे पहले जो है कौन व्यापारी आया था, ठीक है। तो एक जो है हम आपको ट्रिक भी लिखाए हैं, PDEDF, यानी पी से पुर्तगाल,
डी से डच, ई से अंग्रेज और डी से डेनिश, एफ से फ्रांसीसी। यानी सबसे पहले भारत में अगर कोई आया तो वो कौन था? पुर्तगाली था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, ठीक है, 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर। उसके बाद 1605 में कौन आया? डच आते हैं, ठीक। उसके बाद जो है अंग्रेज आते हैं 1608 में, ठीक है। 1608 में कौन आता है? अंग्रेज आता है जहांगीर के जो है दरबार में, और कैप्टन हॉकिंस आता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल देखेंगे। उसके बाद डेनिस आता है 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में, ठीक। इसमें भी हम आपको बताए हैं कि जब ये पुर्तगाली भारत में आए थे तो उस समय भारत में शासक कौन था? तो अभी हम पढ़े थे कि सिकंदर लोदी था 1489 से 1517, ठीक। उसके बाद जब डच आए थे भारत में तो कब आए थे? 1615 में भारत में डच आए थे। उस समय भारत में कौन शासक होगा? तो अकबर होगा। अकबर का शासनकाल मालूम है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी। उसके बाद जो है कौन आता है? अंग्रेज आता है 1608 में, और उस समय भारत में शासक कौन था? जहांगीर था। और जहांगीर का शासक काल कब से कब है? 1605 से 1627 ईस्वी। उसके बाद जो है शासक कौन आता है? डेनिस आता है। और व्यापारी कौन आते हैं? डेनिस आते हैं। और कब आते हैं? 1616 में। भारत में उसमें शासक उस समय कौन होगा? जहांगीर होगा, 1605 से 1627। उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, और फ्रांसीसी का जो है शासनकाल कब होता है? ये लोग कब आते हैं भारत में? 1664 में। और उस समय भारत में शासक कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। ये हम लोग पढ़े, ठीक है। और उसके बाद जो है भारत में जब यूरोपीय कंपनी आती है तो इन्होंने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कि जो पुर्तगाल था वो पुर्तगाल जो है भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो कोचीन के केरल में, यानी केरल के कोचीन में कब? 1503 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है। उसके बाद डच जो आते हैं तो उन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? 1605 में मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज 1613 में जो है अपना सूरत में प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री खोलते हैं। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उसके बाद डेनिश जो है 1620 में भारत में जो है त्रावणकल तमिलनाडु में जो अपना प्रथम फैक्ट्री खोलते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी जो है 1668 ईस्वी में सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी खोलते हैं, ठीक है। ये तो रहा जो है अपना जो भी व्यापारी है भारत में, और वो लोग व्यापार किए, ठीक है। उसके बाद जो है हम अगला वीडियो लाएंगे, उसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल के बारे में, उसके बाद डच के बारे में और अंग्रेज के बारे में, उसके बाद डेनिश और फ्रांसीसी के बारे में, ठीक है। कि कैसे जो है इतनी सारी यूरोपीय कंपनी आई थी, लेकिन बचा सिर्फ अंग्रेज, और अंग्रेज ही लगभग भारत में रहा और 200 सालों तक रहा, और उसी से हम लोगों को आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपको पूरा फिर से हम डिटेल बताएंगे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, और उसके बाद हम इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।